नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 न्यूज चैनल मिशन 24x7। शाहजहांपुर के इस खास बुलेटिन की अब शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। शाहजहांपुर में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ संपन्न। 1224 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने नव दंपतियों को दिया आशीर्वाद। प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विपक्ष पर बोला हमला। मंत्री बोले मायावती और उनकी पार्टी अस्तित्व बचाने के लिए कर रहे हैं जद्दोजहद और आगामी लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस बीजेपी के सामने नहीं टिक पाएंगे, होगा एक तरफा मुकाबला। तेलहर कोतवाल दलालों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आए। कोतवाल ने कोतवाली गेट पर लिखवाया दलालों का प्रवेश वर्जित। आम जन से भी की अपील, दलालों से बचें, जरूरत पड़ने पर सीधे पुलिस से संपर्क करें। जलालाबाद के उइला थाथरमई के ग्रामीणों ने दबंगों पर लगाया चकरोड पर कब्जा करने का आरोप। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को शिकायत देकर रास्ते को कब्जा मुक्त करवाए जाने की मांग की। और 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मनाया जा रहा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा। पखवाड़े के तहत चलाए जा रहे जन जागरूकता कार्यक्रम। एआरटीओ कार्यालय से 2 प्रचार वाहनों को जागरूकता के लिए किया गया रवाना। तो ये तो थी आज की हेडलाइन और अब आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए खबरों पर नजर डालते हैं। जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान नेडा के द्वारा बताया गया कि जिले में 139 सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे पूरा कर लिया गया है। तो वहीं प्रभारी मंत्री ने भी सोलर प्लांट स्थापित किए जाने वाले स्थानों के मानकों के बारे में जानकारी ली। मिर्जापुर पुलिस ने तमंचा और कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शरीफपुर छिछनी गांव के रहने वाले सोवेंद्र को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से एक तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने सोवेंद्र के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अब उसे जेल भेज दिया है। तहसील जलालाबाद क्षेत्र के उइला थाथरमई गांव के दर्जनों ग्रामीण आज तहसील मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने उप जिला अधिकारी को शिकायत देते हुए बताया कि उनके गांव का एक रास्ता खेतों के लिए जाता है, जिस पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि रास्ते को बंद करने के लिए दबंगों ने तार बांध रखी है, जिससे ग्रामीणों का खेतों की ओर जाना बंद हो गया। ऐसे में ग्रामीणों ने एसडीएम को शिकायत देकर मांग की है कि रास्ते को कब्जा मुक्त कराया जाए। तेलहर कोतवाल सुरेंद्रपाल सिंह दलालों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कोतवाल ने दलालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए कोतवाली के प्रवेश द्वार पर दलालों का प्रवेश वर्जित है मोटे मोटे अक्षरों में अंकित करा दिया है। वहीं कोतवाल ने आम जन से भी अपील की है कि वो दलालों के चंगुल से बचकर रहें और अगर पुलिस की किसी तरह की कोई जरूरत पड़ती है तो वो बेझिझक सीधा पुलिस से ही संपर्क करें। तहसील कलान के अधिवक्ता तहसीलदार की सराहना करते हुए नजर आए। अधिवक्ताओं का कहना है कि तहसीलदार मोहम्मद अजहर अंसारी पिछले 2 महीनों से यहां कार्यरत हैं। इस दौरान वो सभी समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण भी कराते हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि तहसीलदार निष्पक्ष और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि प्रदेश की जनता मोदी और योगी को पसंद करती है, जिसका नतीजा ये है कि आज प्रदेश सरकार समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के साथ खड़ी हुई है। इस दौरान उन्होंने मायावती के अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बनाने के सवाल पर कहा कि जब खुद मायावती कुछ नहीं कर पाई तो उनका भतीजा क्या कर पाएगा। जनता इन्हें नकार चुकी है क्योंकि जनता का बीएसपी से भरोसा उठ चुका है। मायावती और उनकी पार्टी अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जनता योगी मोदी की गारंटी योजनाओं को पसंद कर रही है। ऐसे में आने वाले 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी और कांग्रेस मिलकर भी बीजेपी के सामने नहीं टिक पाएंगे।
शाहजहांपुर में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 1224 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सामूहिक विवाह में शामिल होने वाले जरूरतमंद और पात्र दंपतियों को प्राथमिकता के आधार पर आवास और शौचालय भी मुहैया कराए जाएंगे। इसके अलावा पिछड़ा कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि ये योगी सरकार में ही संभव हो पाया है कि गरीब परिवारों की शादी में अब मंत्री और विधायक सहित सांसद भी पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा ये एक सामाजिक बदलाव है जिसमें सभी धर्म के लोग अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन ओसीएफ रामलीला मैदान में किया गया था। तेलहर थाना क्षेत्र के बिहारीपुर मुड़िया गांव के रहने वाले बुजुर्ग का शव खेत में फंदे पर लटकता हुआ मिला है। बताया जा रहा है कि 55 साल के बुजुर्ग सुरेंद्र सिंह सुबह घर से खेत के लिए चारा काटने की बात कहकर निकले थे, लेकिन उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटे। दोपहर बाद तलाश करने पर गन्ने के खेत के बीच खड़े नीम के पेड़ से उनका शव लटकता हुआ मिला। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने किसी से कोई रंजिश होने से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच करने में जुटी हुई है। थाना जैतीपुर क्षेत्र के पलियापट्टी गांव में एक महिला का शव फंदे से लटकता हुआ मिला है। पूरा मामला यह है कि तेलहर थाना क्षेत्र के सुनैरा अजमतपुर गांव की रहने वाली 36 साल की लक्ष्मी देवी की शादी 15 साल पहले जैतीपुर थाना क्षेत्र के पलियापट्टी गांव के रहने वाले गोपाल से हुई थी। महिला का शव अब घर के कमरे में लटकता हुआ मिला है। महिला के मायके वालों ने पुलिस को शिकायत देते हुए आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। मायके वालों का यह भी आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या कर शव को लटका दिया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में जांच की जा रही है। जलालाबाद में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया। यहां उप जिला अधिकारी ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करा दिया। यहाँ करीब 30 फरियादी उप जिलाधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार के पास शिकायत लेकर पहुंचे, जिनमें से कुछ समस्याओं का निस्तारण करा दिया गया और शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। शाहजहांपुर में भी परिवहन विभाग द्वारा यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज ARTO ऑफिस कार्यालय से 2 प्रचार वाहनों को रवाना किया गया, जो जिले के अलग अलग इलाकों में जाकर पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे।